इस वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जितने भी ज़्यादातर सैमसंग के यूज़र्स हैं या आप लोगों के सर्कल के अंदर, फैमिली के अंदर, दोस्तों जो सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो आप लाज़मी शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। दोस्तों 2017 की तरह 2022 में सैमसंग दोबारा फिर से न्यूज़ के अंदर आया और इस बार भी कोई रीज़न बहुत अच्छा नहीं है और इस बार का जो रीज़न है वो सिर्फ़ सैमसंग के साथ नहीं जुड़ा बल्कि सैमसंग के कस्टमर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। हुआ ये है कि 2017 के अंदर आप लोगों को याद होगा नोट 7 आया था जिसकी बैटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यू था। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन सोल्ड हुए थे, उस हिसाब से तकरीबन 22 से 23 मोबाइल फ़ोन जो है फट गए थे, उनकी बैटरियाँ फटी थी, आग लगी थी और कुछ सीवियर किस्म के इंसिडेंट्स भी हुए थे, जिसकी वजह से सुना ऐसा गया था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और एक्चुअल में डैमेजेस भी हुए थे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सैमसंग का हर स्मार्टफ़ोन, ऑलमोस्ट हर स्मार्टफ़ोन जो कि आप लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि रिसेंट ईयर्स के हैं, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, हर एक स्मार्टफ़ोन की बैटरी जो है वो फूल रही है और सैमसंग के मोबाइल फ़ोन 2-2 हिस्सों के अंदर तक़सीम हो रहे हैं। एक्चुअली में उसकी बैक जो है ऑटोमैटिकली रिमूव हो रही है। सारी की सारी मैं लिस्ट लेके आया हूँ यहाँ पर कि कौन-कौन से मॉडल्स हैं जो सैमसंग के बैटरी फूलने की वजह से खुल रहे हैं और मामला इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका है कि सैमसंग को एक्चुअल में इस मैटर के अंदर आना पड़ा और बहुत सारी डिवाइसेज़ सैमसंग जो है यूट्यूबर्स से या फिर बड़े-बड़े चैनल्स हैं जिन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, जिन लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियोज़ वगैरह अपलोड की हैं या फिर सैमसंग को रीच आउट किया, सैमसंग ने सारे के सारे फ़ोन रिकवर किए हैं, वापस मँगवा लिए हैं और स्टेटमेंट दी है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं और अभी तक कोई किसी किस्म की क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट शेयर करूँगा, इश्यू बताऊँगा कि एक्चुअल में जो कुछ लोगों ने जो है पॉइंट आउट किया है कि ये वजह हो सकती है और सारी की सारी सिचुएशन क्या है और आप लोगों ने अगर सैमसंग का फ़ोन ऑलरेडी खरीद लिया है, वो मॉडल जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या फिर कोई मॉडल खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों को मैं थोड़ी-सी एडवाइस भी दूँगा कि आप इस मामले को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हजीर अब्दुल हियर एंड यू आर वाचिंग टीआईवी वीडियो सीरीज़। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग टेक इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज। तो सारी की सारी सिचुएशन को मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि एक्चुअल में इशू हुआ क्या था और अब क्या हो रहा है। सैमसंग का 2017 के अंदर आप लोगों को याद होगा एक गैलेक्सी नोट 7 के नाम से एक फ़ोन आया था और पूरी दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, तकरीबन 20 से 22 केसेस के मोबाइल फ़ोन की बैटरीज ऑटोमेटिकली फट रही थी, लोगों का नुकसान हो रहा था, आग लग रही थी डिफरेंट जगह के ऊपर और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे। और इसी के साथ-साथ सैमसंग ने जितने भी मोबाइल फ़ोन बेचे थे गैलेक्सी नोट 7 के नाम से, उन सारे फ़ोन्स को वापस बुलाया था बैटरी चेकअप के लिए, सारी की सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी और एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट के अंदर सैमसंग का नोट 7 लेके जाना वैसे ही बैन हो गया था और सैमसंग काफ़ी बड़े एक नुकसान के अंदर चला गया था। उसके बाद सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की अपने बैटरी डिपार्टमेंट को लेकर, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिसर्च के बाद, बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के बाद सैमसंग ने एक्चुअली में इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा काबू पाया और पिछले 4-5 साल से यानी कि 2017 के बाद से अब तक कोई इतना बड़ा केस हमारे सामने नहीं है जो कि सैमसंग के बैटरी के रिलेटेड था। तो ये पूरी सिचुएशन थी जो कि पहले बिल्ड हो चुकी थी सैमसंग के साथ और दोबारा फिर से इसी न्यूज़ के साथ सैमसंग का मार्केट से आना, पिछले 2 महीने से मामला इतना सीवियर हो चुका है कि लोगों को एक्चुअल में जो फ़ोन सैमसंग के लोगों के पास थे वो वापस सैमसंग को रिकवर करने पड़ रहे हैं और फ़ोन एक्चुअल में 2-2 हिस्सों के अंदर तक़सीम हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है पिछले 2 महीने से तकरीबन 1 अगस्त से 1st ऑफ अगस्त से यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है और ये सिचुएशन का थोड़ा-सा बैकग्राउंड था। आगे हम मूव करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो कॉज़ है, जो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि हो क्या सकता है, बैटरी सैमसंग की फूल क्यों रही है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पूरी की पूरी लिस्ट भी शेयर करता हूँ। कॉज़ ये है सैमसंग की बैटरी फूलने के पीछे कि जो एक बंदा है जो कि जेरी रिक एवरीथिंग के नाम से एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है, काफ़ी फेमस बंदा है और काफ़ी ज़्यादा उसका नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। उसके मुताबिक सैमसंग की बैटरीज़ के अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं, इसके अंदर कुछ एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो किसी न किसी चीज़ के साथ एक ऐसा रिएक्शन कर रहा है जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेरे हिसाब से एक इश्यू ये है कि सैमसंग का अगर 2017 के बाद कोई ऐसा मेजर केस नहीं है जिसके अंदर बैटरी फूलने का, मोबाइल को 2 हिस्से के अंदर तक़सीम होने का या फिर मोबाइल फ़ोन फटने का कोई ऐसा बहुत बड़ा केस हो जिसके अंदर बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया हो, तो मुझे लगता है कि अब जो सैमसंग के नए वाले मॉडल्स में हैं या फिर पुराने मॉडल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट आई है, उसके साथ कोई ना कोई बग ऐसा जनरेट हुआ है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, सैमसंग की बैटरीज़ फूल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ एक्टिव फ़ोन्स का नहीं है, वो वाले फ़ोन जो पिछले 2-2 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से लोगों की शेल्फ़ के अंदर, मिसाल के तौर पर मिस्टर हुज़ द बॉस एक बहुत बड़ा चैनल है यूरोप के अंदर और यूरोप का सबसे बड़ा टेक चैनल है और इस बंदे का नाम है एरन माइनी और इसी के साथ एमकेबीएचडी है और इस तरह के 1-2 चैनल और हैं जिन लोगों के साथ ये डिस्कशन हो रही है और ये लोग जो है एक ही जगह पर पूरी अलमारी बनाकर कोई
100 के हिसाब से 200, 300, 400, 500 अलबत्ता कि हज़ार-हज़ार फ़ोन तक एक ही जगह पर कलेक्ट करते हैं। मिस्टर हू इज़ द बॉस की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप वो भी देख सकते हैं कि एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, एक ही टेम्परेचर के ऊपर हर चीज़ सारे के सारे ब्रांड्स के फ़ोन एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, जो कि यूट्यूबर्स कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मोबाइल फ़ोन के साथ कंपैरिज़न करने के लिए। लेकिन सिर्फ़ जो इश्यू क्रिएट हो रहा है वो सैमसंग के फ़ोन्स के साथ 99% क्रिएट हो रहा है, किसी और भी मॉडल के साथ, किसी और कंपनी के मोबाइल फ़ोन के साथ इश्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सैमसंग जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो ये एक इश्यू है जो कि सैमसंग के फ़ोन्स के साथ हो रहा है। इन लोगों के चैनल्स के ऊपर जाकर भी आप लोग इन लोगों के ओपिनियंस या फिर ट्विटर अकाउंट पर जाकर भी इन लोगों के आप ओपिनियंस और इन लोगों का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। और इसके साथ अब जो लिस्ट है इन मोबाइल फ़ोन की मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले जो फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक ये था कि हर मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो 3 साल पुराना है और स्टोर किया हुआ यानी कि लोगों ने खरीदा और फिर शेल्फ पे रख दिया, यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वाले मोबाइल फ़ोन 3 साल पुराना है यानी कि 2019 से पहले जितने भी मोबाइल फ़ोन है वो हर एक सिंगल यूनिट के साथ ये इश्यू हो रहा है कि हर एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी फुल नहीं, ये नहीं है कि एक गैलेक्सी ए सीरीज़ की फूल गई, नोट सीरीज़ की फूल गई, नहीं। जितने भी 3 साल पुराने फ़ोन से उन सबकी बैटरीज़ फुल रही हैं 3 साल पुरानी। लेकिन उसके बाद और कुछ लोगों ने भी मोबाइल फ़ोन के बारे में ट्वीट्स करना शुरू कर दी, वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू कर दी, तो बहुत सारे फ़ोन्स जो हैं सैमसंग के जो फ्लैगशिप्स हैं उनकी लिस्ट बन के सामने आई है। नोट 8 जो 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था उसकी बैटरीज़ फुल रही हैं, गैलेक्सी S6 2015 मॉडल की बैटरीज़ फुल रही हैं, S10 2019 का जो मॉडल है उसकी बैटरी फुल रही है, S8 की बैटरी फुल रही है, S10e की बैटरीज़ फुल रही हैं। S10 5G मिस्टर हू इज़ द बॉस का जो S10 5G है उसके ऊपर सैमसंग ने उसको कस्टमाइज़ करके उसकी बैक साइड पे मिस्टर हू इज़ द बॉस का लोगो लगाकर उसको दिया था। सैमसंग ने कस्टमाइज़ करके फ़ोन दिया था, उसकी भी बैटरी फूल चुकी है और वो भी 2 हिस्सों के अंदर तक़सीम हो गया यानी कि बैक उसकी उतर गई है। गैलेक्सी फोल्ड 2 2018 का मॉडल, उसकी भी बैटरी फूली है और S20 FE मॉडल उसकी भी बैटरी फूल चुकी है और ये किसी एक फ़ोन के साथ नहीं हो रहा बल्कि जितने भी मोबाइल फ़ोन लोगों ने स्टोर किए थे अपनी शेल्फ्स के ऊपर, हर एक मोबाइल फ़ोन के साथ ऑलमोस्ट ये हो रहा है, उनकी बैक्स जो हैं उतर रही हैं। चैनल्स के नाम मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मिस्टर हू इज़ द बॉस, दिस इज़ चैनल का एक का नाम है दिस इज़। वहाँ पर भी ये इश्यू स्पॉट किया गया और इसके साथ जेरी रिग एवरीथिंग का मैं आपको पहले रेफरेंस दे चुका हूँ और जेरी रिग एवरीथिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट किसी तरह का बैटरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जब उसको चार्ज करते हैं तो वो एक साइड से लेकर दूसरी साइड को ट्रैवल करता है, लेकिन जब उसको आप चार्ज नहीं कर रहे होते तो वो दूसरी साइड से पहली साइड की तरफ ट्रैवल करता है एनर्जी का फ्लो करने के लिए और उस चीज़ का किसी चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वो पूरी लिस्ट थी। अगर आप लोग ये मोबाइल फ़ोन ले चुके हैं, तो आप लोगों को मैं कुछ एडवाइस देता हूँ अब कि आप इसके साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे ये जो मेरी वीडियो है, ये गैलेक्सी नोट 9 के ऊपर ही शूट हो रही है और मुझे फ़िलहाल इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई मसला देखने के अंदर नहीं है। मुझे 2 से 3 बार बैटरी डिप्लीशन का जो है वो मैसेज ज़रूर आया है कि आपकी बैटरी आप लोग इतना इंटेंस यूज़ कर रहे हैं कि आपकी बैटरी जो है परफ़ॉर्मेंस थोड़ा-सा लैग हो रहा है। लेकिन सैमसंग के अगर आप किसी भी फ़ोन की चाहे जितनी मैंने आपको लिस्ट बताई है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन है जो खुला हुआ है, आपने सही करवाया, किसी भी तरह से आप उनकी बैटरी निकाल कर देखते हैं, तो सैमसंग की हर बैटरी के ऊपर लिखा होता है कि ये 5 साल के लिए तो बिल्कुल ठीक चलेगी, ना इसके अंदर डिप्लीशन होगी, ना इसको कोई इश्यू होगा, आप इसको बिल्कुल ईज़ी तरीके से एक पीस ऑफ माइंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2019 के फ़ोन्स की बैटरी फूल रही है, 2020 के फ़ोन की बैटरीज़ फूल रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर इश्यू है। एक चीज़ जो इस लिस्ट के अंदर एक मोबाइल फ़ोन है जो इसके अंदर मौजूद नहीं, वो है गैलेक्सी की ए सीरीज़। ए सीरीज़ का कोई भी मोबाइल फ़ोन की किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन अभी तक नहीं है। उसके अलावा एस सीरीज़ की ज़्यादा कंप्लेन है और नोट सीरीज़ की ज़्यादा कंप्लेन है और याद रखें ये सैमसंग की दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन की लाइनअप है और इनके अंदर बैटरी साइज़ भी ज़रा बड़ा आता है और वो लोग जो ज़्यादा इंटेंस मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये वो वाले मोबाइल फ़ोन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और डायरेक्ट आईफ़ोन के टक्कर के फ़ोन है ये और इन फ़ोन का ही आपस के अंदर कंपैरिज़न किया जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें या फिर ना करें। याद रखें जो मोबाइल फ़ोन इन यूज़ हैं, जो लोग रेगुलर अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उन फ़ोन्स के अंदर अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन मेरे सामने तो नहीं आई कि उन फ़ोन्स की बैटरी भी फुल रही है। मैं खुद गैलेक्सी नोट 9 जो है ये तकरीबन 2019 से यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक चल रहा है सिवाय बैटरी डिप्लीशन के मुझे कोई और नोटिफ़िकेशन अभी इसके ऊपर नहीं आया। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन स्टोर हैं, लोग खरीदते हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग खरीदते हैं, अपना थोड़ा-सा उन्होंने रिव्यू किया, अनबॉक्सिंग की, कुछ टाइम यूज़ किया और फिर नया मॉडल आके वो टेस्ट करने लगे, पुराने को स्टोर कर लिया आने वाले मोबाइल फ़ोन के साथ कंपैरिज़न करने के लिए। वो वाले मोबाइल फ़ोन जो एक ही टेम्परेचर के ऊपर, एक ही एनवायरनमेंट के ऊपर बाकी ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन के साथ पड़े हैं, उन सब के सब की बैटरीज़ फूल रही हैं। अब सैमसंग ने जैसे ही एरन माइनी मिस्टर हू इज़ द बॉस चैनल ने ट्वीट किया, सैमसंग ने फ़ौरन रीच आउट किया कि हम आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर करना चाहते हैं, हमें दे दें, हम देखते हैं क्या इश्यू है। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं मैं इसको खुद डील कर लूँगा 1-2 मोबाइल फ़ोन के साथ, चलो कुछ इश्यू हो गया। लेकिन
इश्यू और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स की, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ डाल दी, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर शेयर कर दी, तो सैमसंग ने दोबारा फिर से जो है ईमेल की कि नहीं, अब तो हम सारे के सारे मोबाइल फ़ोन जो है आपसे लेकर ही रहेंगे, मतलब हम लोग इकट्ठे करने जा रहे हैं सारे के सारे आईफ़ोन। आईफ़ोन कह रहा हूँ, सारे के सारे सैमसंग फ़ोन तो हम लोग लेके जा रहे हैं। 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक तकरीबन 50 दिन तक सैमसंग ने किसी भी किस्म का किसी यूज़र को कोई रिप्लाई नहीं दिया और 50 दिन के बाद एक रिप्लाई ये आया, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। सारी डिटेल्स तो मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन सैमसंग ये कह रहा है कि हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, हम लोग इस इश्यू को एनालाइज़ कर रहे हैं और जिस तरह हमारे पास कोई फाइंडिंग्स निकल के आती है, हम आप लोगों के साथ वो शेयर कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी चीज़ सैमसंग हमें बताने को नहीं आ रहा। अगर आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं सैमसंग के, तो आप बस थोड़ा-सा उसके ऊपर नज़र रखें कि वो हीट अप ज़्यादा ना हो रहा हो, आपको उसकी बॉडी के अंदर जो बैक ग्लास है, उसके अंदर डेंट नज़र ना आ रहा हो, इट मीन्स वो ठीक-ठाक काम कर रहा है। लेकिन अगर फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है, बॉडी के अंदर डेंट आपको दिखना शुरू होगा, इट मीन्स के अंदर से बैटरी फूल चुकी है और वो धक्का मार रही है और आपका ग्लास किसी भी टाइम पे जो है अलग हो सकता है। बेहतर ये है कि उस फ़ोन को आप मार्केट में ले जाकर सैमसंग के सर्विस सेंटर पे ले जाकर चेक करवा लें या फिर सैमसंग से कॉन्टैक्ट कर लें कि मेरे फ़ोन के साथ इश्यू हो रहा है, सैमसंग कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको बता देगा। और इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइलाइट करना इसलिए भी ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि अगर किसी भी वजह से सैमसंग की बैटरी फूलती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इंजरीज़ होती हैं और उसी के साथ आग लग जाती है और अगर आग लगती है, तो फिर अगर तो कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आग को कंट्रोल किया जा सकता है, तो लोग इससे सेफ हो सकते हैं, चीज़ें बच सकती हैं। लेकिन किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आपने पॉकेट के अंदर डाला है, बैग के अंदर डाला है, फ़ोन फट गया, आग लग गई, तो रिज़ल्ट्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इक्का-दुक्का रिपोर्ट जो है पिछले कोई 10 सालों के अंदर और दूसरे ब्रांड्स के बारे में भी हैं, लेकिन सैमसंग का 5 साल के अंदर दोबारा इस तरह से सारे के सारे फ़ोन्स के साथ इश्यू हो जाना एक काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस चीज़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पहला पिन कमेंट है, आप लोग मुझे अपने एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर बताइएगा कि क्या सीन है आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के साथ और आप अपनी इस कंडीशन को किस तरह से देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आप पीस ऑफ माइंड के साथ यूज़ कर पा रहे हैं या फिर आपके माइंड के अंदर थोड़ा-सा वो एक टेंशन है कि यार किसी कहीं मेरे फ़ोन के साथ ऐसा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये था कि वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों के सवाल है, कोई मशवरा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे-पीछे हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर फीडबैक दे सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।